हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ये शुभकामना करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ हमारे वीडियो देखते रहें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होगी वो आपके पास सीधे पहुंचेगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करने वाला हूँ मैं, कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और ये जो वर्ब है ना, इसके 5 रूप है। V1, V2, V3, V4, V5। समझ रहे ना? वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5। अब हम जानते हैं कि वर्ब है क्या। देखिए, वर्ब किसे कहते हैं? यानी जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसे वर्ब कहते हैं, एक्शन को वर्ब कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। वह खा रही है, तो खाना क्या है? क्रिया है। वह सो रहा है, तो सोना क्या है? क्रिया है। वह रोता है, तो रोना क्या है? क्रिया है। तो जो भी काम हम करते हैं ना, वो वर्ब है डियर स्टूडेंट। वर्ब है, जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा वर्ब है, उसे एक्शन कहते हैं और उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? पढ़ना, और सिंपल सा लॉ है उसको जानने का कि अगर जब वर्ब के अंत में ना रहता है, जैसे पढ़ना, खेलना, आना जाना, सोना, रोना धोना, ये सारे वर्ब है जिसके अंत में ना रहता है। क्या रहता है? ना। समझ में आ रहा है ना? ये सारे वर्ब्स है। अब कुछ कंडीशन में ये जो ना है ना, वो ता में बदल जाता है। वो मैं बताता हूँ आपको। पहले इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये गो हो गया। गो डिक्शनरी में जितने भी वर्ब होते हैं ना, वो सारे V1 है। क्या है? V1 है, वर्ब 1 का रूप है। ठीक है, गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। बट जाना नहीं होता है। अगर इसके साथ कोई हैव हैज टू का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है जाना। यहाँ पे गो का अर्थ होता है जाओ। क्या होगा? जाओ। चलिए मैं हिंदी भी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद V2 होता है इसका वेंट। वेंट मीन्स होता है गया या गया था, है ना? दोनों बात एक ही है। गया या गया था, वेंट। V2 जो कि पास्ट टेंस में इसका उपयोग होता है। V3 इसका मतलब होता है गॉन। V3 क्या होता है? गॉन। इसका अर्थ होता है जा चुका है। जा, या फिर गया है लिखते हैं, गया है या जा चुका है। ठीक है, अब V4 की बात करते हैं तो V4 में ING लगाते हैं। गो, ING, गोइंग। जियो, हाँ ING लगा देना है। तो जब V4 का मतलब होता है, V4 में ING लगाते हैं, गोइंग, इसका मतलब होता है जा रहा है। क्या होता है? जा रहा। जा रहा अगर वाज लगेगा तो जा रहा था होगा, और इज लगेगा तो जा रहा है, या आर लगेगा तो जा रहा है। मतलब जो भी है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जा रहा, गोइंग मतलब जा रहा। और V5 का मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस। तो ओ रहता है ना, जब वर्ब के अंत में ओ रहता है तो ईएस लगाते हैं V5 बनाने के लिए। ठीक है, वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब V5 होता है। क्या होता है? V5 मतलब कि जा रहा है, जाता है। अगर ये इसका मतलब क्या हो गया? जाता है, जाता है। ठीक है, तो अब सबका अलग अलग अर्थ है, बस आपको सब्जेक्ट लगा देना है। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे, जैसे अब ऐसे जितने भी वर्ब है ना, V1 ऐसे भी V1 रहता है। इसके साथ कोई अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आता है। जैसे गो मिस होता है जाओ, उसके अर्थ में क्या होगा? ओ। क्या होगा उसके अंत में? ओ। जैसे गाओ, जाओ। प्ले मिस क्या होता है? खेलो। मैंने कहा ना ओ रहेगा। रन मिस क्या होता है? दौड़ो। क्या होगा? दौड़ो। स्लीप मिस क्या होता है? सो जाओ।
देखिए ओ है कि नहीं है, ओ है ना सब में, दौड़ो सब में ओ है। तो इसी तरह से वीप मिस रो, लाफ मिस हंसो, स्लीप मिस सो, प्ले मिस खेलो, सिंग मिस गाओ, डांस मिस नाचो। ओ की मात्रा आ रहा है ना डियर स्टूडेंट, तो V1 में ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे अब वेंट की बात करते हैं, तो वेंट मिस होता है गया या गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है और V2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद गॉन, गॉन मिस गया है और गोइंग मिस जा रहा और गोज मिस जाता है। अब समझिए यहाँ पे जब इसके साथ V1 जो है ना, V1 या V5, V1 या V5 एकदम जीरो से इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप समझिए। जब V1 या V5 का प्रयोग जब सब्जेक्ट के साथ होता है ना, सब्जेक्ट के साथ, जैसे सब्जेक्ट कितने होते हैं लगभग आई वी, चलो वी यू दे ही सी इट, दिख रहा है ना। चलो यहां पे लिख देते हैं इट, इट, आई वी यू ही सी इट, टोटल लगभग 7 गो होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। ये इट मिस होता है यह, और इट मिस होता है वह भी होता है, और ये इसका प्रयोग निर्जीव के लिए भी होता है, निर्जीव तथा छोटे कीड़े मकोड़े के लिए होता है, कीड़े मकोड़े के लिए इट का प्रयोग होता है, ठीक है। और आई मिस होता है मैं, चलो आप लोग को शायद सब्जेक्ट की जानकारी ना हो हिंदी, मैं हिंदी भी लिखा दे रहा हूं। वी मिस होता है हम लोग होता है, ठीक है। यू मिस होता है तुम लोग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, बस स्किप नहीं कीजिए, देखिए जरूर, पूरा वीडियो जरूर देखिए। यू मिस तुम लोग, आप लोग भी होता है, आप लोग। दे मिस होता है वे लोग। ही मिस होता है वह, देखिए, और वे भी होता है डियर स्टूडेंट, ये बात जान लीजिए, वे भी होता है, ही मिस वे भी होता है। अपने से बड़ों के लिए वे लगाते हैं, जैसे आपके फादर हैं तो फादर को क्या कहोगे, वे आ रहे हैं कि वह आ रहा है, वे आ रहे हैं ना, तो वे का मतलब क्या दे लगाओगे, नहीं, पापा तो एक ही आ रहे हैं ना, तो ही लगाओगे, ही इज कमिंग, ठीक है। तो वह या वे, ठीक है, और किसके लिए, पुरुष के लिए होता है, ठीक है। और सी मिस भी वह होता है, सी मिस वह होता है केवल, और स्त्री के लिए। इन 7 सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोनाउंस है और ये पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहा जाता है, और इसका बहुत उपयोग होता है पूरे ट्रांसलेशन में, मतलब यही सब आता है 7। इसको लिख लीजिए बढ़िया से, हिंदी के साथ आपको बताऊं, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी, नोट डाउन कर लिए। आई मिस मैं होता है, वी मिस हम लोग होता है, यू मिस तुम लोग होता है, दे मिस वे लोग होता है, ही मिस वह वे पुरुष के लिए, सी मिस वह स्त्री के लिए, इट मिस यह या वह भी होता है निर्जीव तथा छोटे कीड़े मकोड़े के लिए, ठीक है। दिख रहा है डियर स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए, ओके, मिटाए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए जैसे आपने जाना कि आई मिस क्या होता है, मैं, ठीक है। अगर हम आई के साथ डायरेक्ट आपको वर्ब लिखते हैं, V1 लिखते हैं, आई गो, तो इसका मतलब होता है कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं जाता हूं। ये जो गो है ना, सब्जेक्ट के बाद जब आएगा ना V1, सब्जेक्ट के बाद जब V1 आता है तो उसका अर्थ होता है ता है, ती है, ते है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब सब्जेक्ट के बाद कोई भी मतलब वर्ब आता है, V1 या V5 आए, कोई भी V1 या V5 आता है, तो उसका अर्थ होता है ता है,
ती है, ते है। समझिए, वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है। कब? जब सब्जेक्ट के साथ भी वन होता है, या फिर ता है, ती है, ते है वाक्य के अंत में रहेगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट भी वन का प्रयोग करेंगे। अगर अगर भी वन अगर प्लूरल में रहेगा तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल में रहेगा तो भी वन का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो भी फाइव का प्रयोग करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि एस या ईएस भी वर्ब में लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट, यही प्रॉब्लम है बच्चों को समझने में। देखिए, अगर वर्ब हम अक्सर जो सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं ना, तो नाउन के अगर अंत में, किसके अंत में? नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है ना, तो वो होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। किसके अंत में? नाउन के अंत में। हर चीज एक एक क्लियर करूंगा मैं। एस या ईएस लगेगा किसके अंत में? नाउन में, तब हम इसे प्लूरल मानेंगे। जैसे बॉय है तो बॉय का क्या होगा? ये बॉय सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही एस या ईएस जब वर्ब के अंत में रहेगा ना, तो वर्ब होता है सिंगुलर। जैसे यहाँ पे हम लिखिए गो, तो गो यहाँ पे प्लूरल है। गो कौन सा वर्ब है? प्लूरल है, और गोज होगा इसका सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। एस, एस समझो, है ना, सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब के अंत में एस या ईएस लगेगा तो वो होगा सिंगुलर, और नाउन के अंत में एस या ईएस लगेगा तो वो होगा प्लूरल। ठीक है, अब सोचोगे नाउन क्या होता है सर? अरे नाउन सब कोई जानता है। नाउन इस दुनिया में जितने भी नाम है सब नाउन है। जो भी चीजें आप देख रहे हो सारा नाउन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो आप कम टू द पॉइंट, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट के साथ जब भी वन या भी फाइव आता है तो उसका मतलब क्या होता है? ता है, ती है, ते है। जैसे आई गो, मैं जाता हूं, वह जाती है, वह जाती है। देखिए यहाँ पे तो सी हो गया ना, लड़की है तो सी लगेगा, मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट में अभी सी। अब जब सब्जेक्ट ये क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये जो होता है ना, सिंगुलर होता है डियर स्टूडेंट। आप समझिए, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं है? आप बताइए, सिंगुलर है ना? वह क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब लिखोगे प्लूरल, गलत। सी गोज होगा, जियो, यस ये सही है। सी गोज, वह जाती है। समझ में आया डियर स्टूडेंट? तो मतलब कि जब सब्जेक्ट के बाद भी वन या भी फाइव का प्रयोग होता है तो सेंटेंस का मतलब होता है ता है, ती है, ते है अंत में। ठीक है, जैसे सी गोज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग भी वन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोग को बता दिया कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहले इसी पे चर्चा करता हूं मैं, जब बाद में वर्ब के पढ़ाऊंगा, अंत में पहले ये समझिए। एस या ईएस होता है। जब वर्ब के अंत में एस या ईएस होता है तो उसका मतलब होता है सिंगुलर। वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, यहाँ पे लिख देता हूँ GOES। तो यानी वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो एक एक बात हमेशा याद रखिए डियर स्टूडेंट, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर आपको नोट में लिखना है तो लिख लेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस बात को याद रखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा।
ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं एक एक चीजें। अब सब्जेक्ट सोचोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस के जो पहले आता है ना वही सब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस के पहले आता है, जैसे मैंने 7 गो चीज बताया ना, वो ज्यादातर आते हैं, वो प्रोनाउंस है। ठीक है, आई वी यू ही सी इट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि जैसे लड़का हो, लड़की हो, कलम है, कॉपी है, किताब है, कुछ भी, किसी भी जानवर का नाम, या कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, जो वाक्य के शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लेते कहते गाय चढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? गाय। कौन चल रहा है? गाय ना। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है। क्या करता है? काम करता है। इसे हिंदी SUBJECT, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता, यानी करने वाला। नहीं समझ रहे हो डियर स्टूडेंट? करने वाला, कर्ता, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे शॉर्ट में एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सब्जेक्ट कौन होगा? मैं ना। तुम देख रहे हो तो सब्जेक्ट कौन होगा? तुम। आप देख रहे हो, आप। वह खा रहा है, वह। राम जा रहा है, राम। मोहन चिल्ला रहा है, मोहन। मोहन और सोहन चिल्ला रहे हैं, मोहन और सोहन, है ना। सीता रो रही है, सीता। सब्जेक्ट कौन हो गया? सीता। समझे डियर स्टूडेंट? समझ रहे हो ना? जो भी दिक्कत हो कमेंट करो बाबू, इतना तो साधन है। कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जो शब्द वाक्य के शुरू में आता है सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे मैं बताया था कि आई, अब क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूं। आई, देखिए, ही सी इट, ठीक है, ही सी इट, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है। साथ ही साथ अगर एक लड़का हो, जैसे बॉय लिखते हैं, द बॉय, द गर्ल। एक लड़की हो, द कैट। एक बिल्ली हो, एक कुत्ता हो, एक हाथी हो, कोई भी एक हो, तो वो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। दूसरी बात यह है कि एक नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, रीता हो, मोहन हो, तो वो भी होता है सिंगुलर। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो किसका प्रयोग करोगे आप? V5 का प्रयोग करोगे ना। V5 का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? किसके लिए? ताते के लिए। जैसे राम जाता है तो राम गोज, है ना। मोहन आता है तो मोहन कॉम्स, एस लगाएंगे ना, क्योंकि मोहन क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर। और आपको पता है कि वर्ब में एस या एस लगता है अंत में, तो वो होता है सिंगुलर। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको दिमाग में रहेगा। चलिए, ये होता है सिंगुलर, समझ जाइए कि ही सी इट, और द बॉय, द गर्ल, द कैट, ये भी होता है सिंगुलर। अब आप सोचोगे सर आई भी तो सिंगुलर होता है। डियर होता है, लेकिन एक जगह ही होता है आई सिंगुलर, आई के साथ वाज लगता है तब आई। अच्छा बताइए, अगर आपको लग रहा है कि आई सिंगुलर है, तो आई, मैं जाता हूं तो आई के साथ गो लिखते हैं, आई गो, तो बताइए, तो ये तो प्लूरल हो गया ना, ये हो गया सिंगुलर। तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कैसे होगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होगा प्लूरल, प्लूरल, तो वर्ब भी चाहिए इसको प्लूरल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, ये लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिए, छोड़कर मत जाइए, लिखिए। जितना पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा हूं। आई होप कि शायद ऐसे आप लोगों ने देखा ना होगा। देखिए, चलिए आप यहां पे देखिए। अब हम जानते हैं कि आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, 4 हो गया, और उधर 3 था, तो ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट है ये।
तो अब जाहिर सी बात है इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा, V1 का। किसका प्रयोग होगा, V1 का। और जो भी था ना ही सी ईट, इन सब के साथ क्या लगता, V5, क्योंकि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए साफ साफ लिख देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इस जाहिर सी बात है इसके साथ क्या लगेगा, V5, यानी वर्ब में एस या ईएस। ठीक है, ये होता है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जो होता है ना, जैसे अगर एक से अधिक लड़का रहे, बॉयज रहे, गर्ल्स रहे, एक से अधिक लड़कियां हो, है ना, राम एंड श्याम हो, तब भी इसके साथ क्या लगेगा, V1 का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, एगो एगो दूगो, दो होगा कि नहीं, दो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये प्लूरल हो गया। समझे, तो यही बच्चों को समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन बनाने में, स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में गलती हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जरूर ध्यान दीजिए इस बात को। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। जैसे अब हम बताते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि वह मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। आपको पता है कि जब ताते ती रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो मोहन कौन है इसमें, सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन। और मोहन क्या करता है, पढ़ता है ना, तो मोहन क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, बताइए आप, बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, कमेंट कीजिए, सिंगुलर है कि प्लूरल है मोहन, बताइए। मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर ना, तो सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब में एस या ईएस, तो रीड्स होगा। क्या होगा, रीड्स। मोहन रीड्स। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब बताइए, तुम पढ़ते हो तो तुम क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, बताइए बताइए, प्लूरल। क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल ना, तो यू रीड। और आपको पता है कि वर्ब में एस या एस नहीं लगता है तो प्लूरल कहलाता है, यू रीड। ठीक है, वह खाता है, ही ईट्स। तुम खाते हो, यू ईट। मैं खाता हूं, आई ईट। ठीक है, मैं जाता हूं, आई गो। मैं विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं और अंग्रेजी में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरह से। तो आप समझे कि वर्ब 1 का कमाल क्या है। समझे, आपको दो तरीके से V1 का इस्तेमाल बताया कि पहले तो एक ऐसे रहेगा ना V1 में, तो इसका मतलब होता है ओ, गो मिस जाओ, प्ले मिस खेलो, स्लीप मिस सो। ठीक है, अब वो अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आ जाता है तो उसका अर्थ होता है तातेती। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, एक चीज बताता हूं, अब इसका अर्थ क्या होता है जब आदमी में ना है, नी है, ने है ना, ये कब होगा हम बताते हैं, जब इसके पहले टू लगेगा ना। क्या लगेगा, टू, जैसे टू गो, तो इसका मतलब ना है, ना नी ने कह सकते हैं, टू गो, टू रीड, यानी वर्ब प्लस इन्फिनिटिव, वर्ब प्लस इन्फिनिटिव इसे कहते हैं, मतलब इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1। क्या होता है, 2 + V1 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1। क्या होता है, 2 + V1। तो 2 + V1 जब आता है तो इसका मतलब होता है ना। क्या होता है, ना, ने, नी। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ में क्या होता है, ना, ने, नी। जैसे मान लेते हैं कि टू गो मिस होता है जाना, टू रीड मिस पढ़ना, समझो कि इसका अर्थ होता है ना। अब तो आपको दिमाग मत लगाइए ज्यादा। टू गो मिस जाना, टू रीड मिस पढ़ना, टू स्लीप मिस सोना, यहां पे ना होगा जब उसके पहले टू लगेगा तो। टू प्ले मिस खेलना, टू स्लीप मिस सोना, टू रीड मिस पढ़ना। देखिए यहाँ पे सब में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टू लाफ मिस हंसना, टू ईट मिस खाना, सब में ना आ रहा है। तो यहां पे अगर वर्ब के पहले टू लगता है तब उसका अर्थ होता है ना,
अब वहीं अगर आप सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव, तो आई हैव का मतलब आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ना आया कि नहीं आया है। आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। तो इस तरह से ना अर्थ हो जाएगा, समझे। तो वर्ब का मतलब ना कब होगा, जब इसके पहले टू लगेगा, तब इसका अर्थ होता है ना, समझे। तो आप V1 में ही आप लोग को बहुत तरीके से बता दिया कि एक तो पहला ये, फिर दूसरा वो था ताते थे, अब इसका मतलब अब तीसरा है ना। क्या है, ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट सीखते हैं। तो आपको जब भी इस तरह से वाक्य बनाना है तो उसके पहले टू लगाएंगे, इसका अर्थ होता है ना। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। V1 का ही प्रयोग होगा, उसके पहले टू लगाएंगे, ठीक है। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। ओके। मुझे वीडियो देखना है, आई हैव टू वॉच द वीडियो। ओके। मुझे फिल्म देखनी है, आई हैव टू वॉच मूवी। तो इस तरह से आप टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनेटिव कहलाता है और उसका अर्थ होता है ना। अंत में क्या होता है, ना। और जब सब्जेक्ट के बाद आएगा जस्ट वर्ब V1 तो उसका अर्थ होता है ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और अगले पार्ट में आप लोग को वेंट के बारे में बताएंगे। और चलिए थोड़ा सा आप लोग को ग्लिम्स बता देता हूँ, झलक बता देता हूँ। देखिए, अब इसी का अर्थ यहाँ पे समझ गए ना आप लोग। अब ही हैज, अब यहाँ पे अब ये हैव जो होता है ना, ये होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। अब और ही सी ईट होता है सिंगुलर, और इसके इसका इसका जो हैज होता है ना, इस सब के साथ हैज होता है सिंगुलर। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, क्योंकि ये तो सिंगुलर है तो इसको सब्जेक्ट भी चाहिए सिंगुलर, ये प्लूरल है तो इसको सब्जेक्ट भी चाहिए प्लूरल। बाकी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई हैव टू गो, तो उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप। अब यहाँ पे देखिए, मैं बता ही दे रहा हूँ। जैसे उसे, ही हैज टू, ही हैज टू गो, उसे जाना है। ही हैज टू रीड, उसे पढ़ना है। ही हैज टू प्ले, उसे खेलना है। ही हैज टू स्लीप, उसे सोना है। ही हैज टू रीड, उसे पढ़ना है। तो हैज लग गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये जो सब हैज है ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये भी सिंगुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो साथ ही साथ अब मैं अगला पड़ाव पे जाता हूँ। चलो इसको मिटाएं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वेंट की बात करते हैं। वेंट, जैसे वेंट का मतलब होता है V2, और ये जो V2 है ना, इसमें कोई सब सिंगुलर प्लूरल का मामला नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको V2 का जानकारी होना चाहिए। जैसे प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड होता है। V3 भी प्लेड होता है। जैसे जैसे रीड का क्या होता है, तो रीड और रीड भी सेम होता है बट उसको रेड पढ़ते हैं। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो क्या बोलेंगे, आई रेड। रीड लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या, रेड। आई रेड। अगर रीड बोल दिए तो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड हो गया। और रेड बोल दिए तो मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। तो मैं गया, आई वेंट। तुम गए, यू वेंट। वह गया, ही वेंट। सीता गई, सीता वेंट, ठीक है। सीता जंगल गई, सीता वेंट इन द फॉरेस्ट। ओके। तो इस तरह से आई वेंट का प्रयोग करते हैं, वेंट का प्रयोग करते हैं। कब, जब वेंट का प्रयोग होगा तो अंत में या था रहेगा, ठीक है। जब वेंट का प्रयोग होगा यानी V2 का प्रयोग होगा, समझो, तो या था का प्रयोग होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके। जैसे मैं गया, आई वेंट। वह आई, सी कैम। वह आई, सी कैम। तो V2 का प्रयोग करेंगे हम। चलिए, अब वही हैव हैज जब लगेगा V3 में तो इसका मतलब होगा, अगर सब्जेक्ट के साथ हैव हैज, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज
प्लस भी3 का प्रयोग होगा अदर वर्ड का। इसका मतलब होता है वह गया है, वह गया है। तो क्या बोलेंगे? ही हैज। अब पता है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए ना, ही हैज गॉन। क्या बोलेंगे? ही हैज गॉन। या वह गया है, वह या फिर वह जा चुका है, तो ही हैज गॉन। वह खाया है, उसने खाया है, तो ही हैज ईटन। वह पढ़ा है, ही हैज रेड। वह सोया है, ही हैज स्लेप्ट। तुम मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट। ओके, आई हैव टॉट। मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट। अब सोचोगे सर हैव लगेगा क्या? लगेगा डियर, क्योंकि ये है प्लूरल तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल। आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है, मैंने सिखाया है। आई हैव लर्नड, LEARNT होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव एज लग जाएगा इसके साथ। और भी3 एक ऐसा है जो निगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन सब में भी3 लगेगा। वो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, WH क्वेश्चन है, जो भी हो सब में लगेगा। चलिए अभी अगला भी बता देते हैं हम, ये भी क्यों रहेगा। देखिए भी4 का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर का प्रयोग करके और भी4 का प्रयोग करेंगे प्लस अदर वर्ड, जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। अब यहाँ पे गो में ING लगाएंगे मतलब रहा है ना, तो इज लगा दिए तो है हो गया, तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। मोहन आ रहा है, मोहन आ रहा है। तो देखो रहा है ना, मैंने कहा है ना रहा है तो रहेगा, तो ING लगाएंगे, तो मोहन इज कमिंग। ठीक है, सीता गा रही है, सीता इज सिंगिंग। रीता रो रही है, रीता इज वीपिंग। मोहन डांस कर रहा है, मोहन इज डांसिंग। है ना, तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वाचिंग वीडियो। है ना, वह मूवी देख रहा है, ही इज वाचिंग मूवी। ठीक है, तो इस तरह से इज MR का प्रयोग करोगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तो ING लगाएंगे। और वहीं ठाथे तीरे मैं पढ़ा रहा था तो वाज लगेगा। तुम पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग हो जाएगा, वेयर लग जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा, सारे वर्ब के बारे में मैंने पढ़ा दिया, भी1, भी2, भी3, भी4, भी5। ठीक है, और भी बहुत सारे धीरे धीरे स्पेसिफिक यूजेस हैं इसके अलग अलग। तो ओवरऑल मैंने इसके बारे में बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, धन्यवाद एंड जय हिंद।